हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हम जावा लैंग्वेज में लेक्चर नंबर 21 करने जा रहे हैं, नेस्टेड लूप। फिर स्टार्ट करते हैं कि नेस्टेड लूप हमारा होता क्या है। ओके, अब सॉरी। जो नेस्टेड लूप है, देखो अभी हमने 3 तरह के लूप पढ़ा। हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा, हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा, और हमने डू वाइल लूप के बारे में भी पढ़ा। ये 3 लूप्स है जिनके बारे में हमने स्टडी की है। ठीक है, मैंने आपको तुम अच्छे से समझाया कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप कैसे करते हैं। लूप की यूज करते हैं अगर मुझे कोई काम रिपीटेशन में बार बार कराना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं कंडीशन, कोई भी फॉर लूप को या फिर तीनों में से कोई भी एक लूप यूज करेंगे। जो भी मेरा कंडीशन होगा, जो भी मेरा इनिशियलाइजेशन रहेगा, मुझे इसमें इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, हम ऐसी कंडीशन लिखते हैं। और फिर हमारा जितने टाइम हमें वो पर्टिकुलर लूप को चलाना होता है, तो हम लूप यूज करते हैं। तो नॉर्मली लूप का ये काम होता है कि हम कोई भी काम रिपीट कराना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ इट अगेन एंड अगेन हम ये फॉर लूप जैसे सिंटैक्स का यूज करके बहुत ही इजीली हमारा काम करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि व्हाट इज नेस्टेड लूप। लूप्स तो हमने पढ़ा, पर ये नेस्टेड लूप क्या होता है। अच्छा, नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि कोई भी लूप, चाहे वो वेदर वो फॉर लूप हो या वाइल लूप हो या टू वाइल लूप हो, तीनों लूप में से कोई भी लूप हो सकता है। आप हम वैसे बोलते हैं ना, ईफ के अंदर भी एक ईफ लिखा, ईफ के अंदर भी एक मतलब कि हम एक नेस्ट बना रहे हैं, एक नेस्टेड ईफ एल्स होता है। वैसे नेस्टेड आपका लूप भी होता है। अब फॉर के अंदर फॉर कंडीशन लिखोगे, अगर आपने एक और फॉर की कंडीशन लिखी, क्या हो गया हमारा, ये हो गया है हमारे नेस्टेड सिंटेक्स। कैसे है, पहले आप फॉर समझो, मैंने फॉर लूप के लिए नेस्टेड बनाया। जरूरी नहीं आप वाइल लूप के लिए बना सकते हो, आप वाइल लूप के लिए बना सकते हो, फिर तीनों में से कोई भी बना सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉर लूप के बारे में। जैसे कि अगर मुझे फॉर लूप, फॉर का नेस्टेड लूप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम फॉर लिखेंगे, फिर हम पैरेंथेसिस में जो भी हमारी अभी तक सिंटैक्स है, देखो सिंटैक्स एकदम सेम होने वाले हैं, सिंटैक्स में अभी कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, फॉर फॉर लूप लिखेंगे, फिर हम पैरेंथेसिस में क्या डालेंगे, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन क्या करना है, हम कंडीशन देते हैं, और फिर अभी इंक्रीमेंट मतलब डिक्रीमेंट जो भी करना चाहते हो वो लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल रखा है जिसमें मुझे इंक्रीमेंट कराना है। इज दैट ओके। नाउ ये तो फॉर लूप हो गया। नॉर्मली अगर हम फॉर लूप लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा फॉर लूप लिखेंगे, फिर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कोई जो भी कंडीशन होगी हमारी वो लिखेंगे, और फिर हमें एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो भी हमें वर्क कराना होगा, हमारे फॉर लूप से जो भी मुझे प्रिंट कराना है, तो क्या करते हैं, हम वो प्रिंट कराते हैं। बट नेस्टेड लूप्स में क्या होता है, हमने फॉर लूप लिखा, हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वापस से फॉर लूप लिखते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर वापस से फॉर, क्योंकि मुझे एक और कंडीशन का फॉर बनाना है। तो जैसे जैसे आप एक के अंदर फॉर लूप ऐसे बनाते जाओगे, तो वो क्या होगा, आपका नेस्टेड लूप हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से फॉर लूप बनाया आपने, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन आप वो बनाओगे, फिर हम क्या लिखेंगे, जो भी अब इस मैंने ऑलरेडी फॉर लूप बनाया था जो कि आउटर लूप के जैसे काम कर रहा है। और दूसरी बात है, आपने जो फर्स्ट टाइम फॉर लूप बनाया है, तो वो किसकी तरह वर्क कर रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे, तो ये वर्क कर रहा है हमारे आउटर लूप की तरह। ये जो फॉर लूप हमने लिखा है वो हमारे आउटर लूप की तरह काम कर रहा है। अगर इसमें देखते हैं, तो ये वाला पार्ट पोर्शन जो है वो कैसे काम कर रहा है अपना, ये वाला पोर्शन का आउटर लूप की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस के बाहर हमने एक फॉर लूप लिखा है, तो मेरा आउटर लूप हो गया। ओके, फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग सम स्टेटमेंट, मैंने क्या किया है, स्टेटमेंट प्रिंट करने की बजाय हमने इसमें एक और फॉर लूप लिखा है। मतलब ये हमारा क्या होगा, ये वाला जो हमारा लूप है, ये हमारा इनर लूप की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, अगर हम ध्यान दें, तो ये हमारे इनर लूप्स की तरह काम वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद वापस से हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया, और फिर जो भी पर्टिकुलर टास्क मुझे कराना है, जो भी स्टेटमेंट अपने इस इनर लूप में प्रिंट करानी है, वो स्टेटमेंट में लिखने वाली इनसाइड द लूप, फिर मैं कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करूंगी,
मैं इनसाइड लूप से बाहर आ चुकी हूँ, फिर मैं लिखूंगी जो भी मुझे आउटर लूप में स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, और फिर मैं अपने कर्ली ब्रेसेस से बाहर आऊँ। इज दैट ओके? आपको सिंटैक्स समझ में और सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है? तो इस तरह से नाम क्या कर सकते हैं? सॉरी। तो आई होप आपको समझ में आया कि हम कैसे सब कर रहे हैं। ओके, सॉरी, मुझे बॉक्स बनाना था। आई होप सिंटैक्स आपको समझ में आ रहा है कि क्या फॉर लूप, व्हाइल लूप, इन हमारा कैसा मतलब कैसा वर्क कर रहा है, आउटर लूप क्या होता है, इनर लूप सब समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रिंट, पहला चेंज करते हैं। प्रिंट स्क्वायर फील पैटर्न। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर फील पैटर्न यूज। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, हमें नेस्टेड लूप की यूज की होती है, नेस्टेड लूप की यूज करते हैं। हमें जावा लैंग्वेज में, देखो हर लैंग्वेज में ये नेस्टेड का कॉन्सेप्ट है ना, ये हर लैंग्वेज में, आप अगर आप सी पढ़ रहे हो, आप सी प्लस कर रहे हो, सी प्लस प्लस जावा, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ो, आपको नेस्टेड लूप यूज होते हैं। तो अगर आपको एक बार समझ में आ गया नेस्टेड लूप, तो आप आगे भी बहुत इजीली कर सकते हो। बेसिकली नेस्टेड लूप हम क्यों पढ़ते हैं? नेस्टेड लूप को पढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन है, इससे हम अपना क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, देखो एक पैटर्न, कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारे, तो उन पैटर्न को अगर मुझे प्रिंट करवाना है, पर्टिकुलर पैटर्न को, तो मुझे क्या यूज करना पड़ता है, मुझे इसमें नेस्टेड लूप यूज करना पड़ता है, इसीलिए हमारा नेस्टेड लूप पिक्चर में है। ठीक है, अगर आपको कोई पैटर्न प्रिंट कराना है, पर्टिकुलर कोई पैटर्न होगा, तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, नेस्टेड लूप पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको लूप्स क्या होते हैं, लूप कैसे वर्क करते हैं, वो आना चाहिए। फिर आपको बताना चाहिए कि नेस्टेड लूप क्या होता है। इज दैट ओके? नाउ सी, अब जैसे कि ये मेरा पर्टिकुलर एक पैटर्न है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक पैटर्न है, इसमें बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज है। अगर आप देखो, ये वाला जो पोर्शन है वो किसी में कैसे काम कर रहा है, ये मेरे कुछ नंबर ऑफ रोज है, आई एम राइट? और आपका ये जो दिख रहा है, ये क्या मेरे, ये मेरे कुछ नंबर ऑफ कॉलम है, ये मेरे नंबर ऑफ कॉलम है, और ये मेरा नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज हमें पैटर्न में दिखाई देते हैं, उनको हमें, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप पर्टिकुलर जो भी आपको पैटर्न दिए, पहले आपको इसे अंडरस्टैंड करना होता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने। देखो ये तो होगा ही, पैटर्न में पर्टिकुलर आपको कुछ रोज होंगे, कुछ कॉलम्स होंगे, ये तो आपका मैट्रिक्स की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इस जो भी हमारा पैटर्न होता है ना, उस पैटर्न में, पर्टिकुलर पैटर्न में अगर हम ध्यान दें, तो कुछ हमारे पास रोज होती है, कुछ कॉलम होती है, तो इनमें कुछ रिलेशन होता है, हमें बस वो रिलेशन पकड़ना होता है, और फिर अपने लॉजिक से नेस्टेड लूप का यूज करके आप उसे प्रिंट करा सकते हो। इज दैट ओके? नॉर्मली पूरा लॉजिक आपका ऐसा वर्क करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सम सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी, सबसे पहले, अच्छा, अ, इतना सब कुछ प्रिंट करने से पहले अगर मैं आपको बोलूँ, तो सबसे पहले आप मुझे बोलो कौन सा कलर है, ब्लैक ही रखते हो तो दिखाई भी देगा। मैंने आपको बोला कि ये जो मैंने आपको बॉक्स बनाया ना, ये वाले पोर्शन को अगर प्रिंट करना है, सिर्फ इतना है, बाकी सबको आप भूल जाओ। अगर मैंने आपको बोला था आपको सिर्फ इतना प्रिंट करना है, तो क्या आप नॉर्मली प्रिंट कर सकते हो, बाकी सबको आपको अभी याद ही रखना है। मैंने जितना आपको हाईलाइट किया, बॉक्स बनाया है, सिर्फ ये आपको सिंगल सिंगल स्टार्स है। ठीक है, आप सिर्फ अगर इतना प्रिंट करना है, तो नॉर्मली क्या करोगे, अगर मुझे नॉर्मली सिर्फ इतना प्रिंट करना, मतलब ये पर मेरे पास कितने हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 1 2 3 4 5, ओके। एक हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, स्टफ करते हैं, मतलब हमारे पास कितने स्टार्स है, 5 स्टार, मतलब मुझे 5 स्टार को प्रिंट कराना। तो नॉर्मली मैं इसको कैसे प्रिंट कराऊंगी, नॉर्मली कैसे प्रिंट कराऊंगी, मैं इसको प्रिंट कराऊंगी सब, जो भी हम जावा में जो स्टार्टिंग में लिखते हैं उसको छोड़ते हैं, हम लॉजिक पे जाते हैं। अगर मैं देखूँ,
अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास टोटल कितने रोज है, मेरे पास टोटल 4 रोज है। नॉर्मली बस 4 रोज है ना। लेट्स सी अगर मैं इसमें फॉर लूप लगाना चाहती हूँ, फॉर लूप लगाया तो फॉर लूप में क्या होता है, हमारा कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लिखते हैं हम पैरेंथेसिस में। समझे, मैंने इसको पहले इनिशियलाइज किया, हमने काउंटर वेरिएबल लिखा। अच्छा, काउंटर वेरिएबल क्या होता है, मैंने आपको लूप्स भी बताए थे कि काउंटर वेरिएबल मतलब आपका लूप कितनी बार रन होगा, उसको ट्रैक करने के लिए हमें काउंटर वेरिएबल होना चाहिए। तो आई क्या करता है, हम आई को कुछ इनिशियलाइज करते हैं, कहाँ से वो स्टार्ट होने वाला है और वो ट्रैक करेगा कहाँ तक उसे प्रिंट करवाना है। तो पहले हमने आई को इनिशियलाइज किया, समझो मुझे 1 से स्टार्ट करना है। ओके, नाउ मैंने बोला कि जिस कंडीशन मेरा आई कब तक चलना चाहिए, मेरा आई की जो है ना वो लेस देन 5 जब तक ना हो जाए। रोज हमारे पास 5 है ना, हमारा आई कब तक प्रिंट होना चाहिए, जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए तब तक मेरा आई प्रिंट होना चाहिए। ऐसा हुआ तो आपको आई में क्या करना है, हर बार इंक्रीमेंट करना है। इतना वाले हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जिसमें मुझे कुछ काम कराना है। तो हम लिखेंगे बेसिकली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कि मुझे क्या प्रिंट कराना है, अपना एक एस्टेरिक जो स्टार है वो प्रिंट कराना है। इज दैट ओके? यहाँ तक समझ में आया? तो जब मैं ऐसा कोड लिखूंगी तो नॉर्मली आपका ये प्रिंट होगा कैसे, मेरा आई 1 होगा पहले, तो मेरा 1 जो है लेस देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये मेरा सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन में एक साथ प्रिंट होगा। कि हम यहाँ पे लिख देंगे बैक स्लैश है तो इससे हमारा न्यू न्यू लाइन प्रिंट हो। फिर हम क्या करेंगे, हम वापस से मेरा आई इंक्रीमेंट होगा, ये 1 से 2 होगा, 2 लेस देन 5 वापस से मेरा आई, ऐसे कब तक नहीं चलेगा, जब तक मेरा 5 इज इक्वल टू 5 तक रहेगा तब तक ये मेरा स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद मैं अपने लूप से बाहर हो जाऊंगी क्योंकि जैसे मेरा 6 हुआ तो 6 इज नॉट लेस देन 5, 6 इज नॉट लेस देन 5। अगर 6 मेरा लेस देन 5 नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, हमारी जो कंडीशन है वो क्या हुई, फॉल्स हुई, तो मैं अपने लूप से बाहर आ जाऊंगी। तो मैं नॉर्मली ऐसा प्रोग्राम लिखूंगी तो मेरा ये स्टार प्रिंट होगा। अगर आपको देखा आप चेक भी कर सकते हो। लेट्स सी, हम से हमें भी बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ट्राई करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। हमने एक न्यू फाइल बनाया जावा क्लास, इसका नाम रखते हैं हम RS_, लेक्चर नंबर 21 है हमारा, नेस्टेड लूप। एंटर। वेट अ मिनट। स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखने वाले हैं शिफ्ट, पहले हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन्स टू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो नॉर्मली हमने ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, ओके, आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट कराना है फॉर लूप कंडीशन से हमें अपना वो एक नॉर्मल स्टार प्रिंट कराना है। ठीक है, लेट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे, हमने फॉर लूप लिखा फॉर, फिर हमने एक कंडीशन दिया। कंडीशन क्या है हमारा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई। ओके, नाउ आई कब तक रन, आई कब तक चलेगा हमारा, जब तक मेरा आई की वैल्यू लेस देन 5 होगी तब तक हम क्या करेंगे, हमारे आई को प्रिंट करेंगे। अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, आपको इंक्रीमेंट करना है। नॉर्मली ये हमारी कंडीशन है। ठीक, हम एंटर करेंगे। इंस्टेड ऑफ 5 हम लिखते हैं एन, हम कुछ एन की वैल्यू देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैंने क्या सोचा कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले हम स्कैनर क्लास बनाते हैं। तो हमने एक स्कैनर क्लास लिया ताकि हम क्या कर सकें,
एक मिनट, हम एक स्कैनर क्लास बनाएंगे जिससे आप अपना इनपुट ले सके। तो स्कैनर एससी नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू कीवर्ड से हम एक न्यू क्लास लिखेंगे, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सके। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत बार समझाया तो आपको याद होगा रहेगा। एंटर। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाएंगे इंट एन करके। इंट एन इज इक्वल टू, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो एन है, जो वेरिएबल है, वो कौन सा डेटा टाइप का है, वो एक इंटीजर डेटा टाइप का है। तो इसीलिए हम जो स्कैनर क्लास में मेथड यूज करने वाले हैं इनपुट लेने के लिए, वो क्या होगा मेरा, वो मेरा होगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। क्यों हमने यूज किया, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है वो इंट डेटा टाइप का है। अगर यही मेरा वेरिएबल फ्लोट होता तो हम क्या यूज करते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, तो जो भी आप वेरिएबल बनाओगे स्कैनर क्लास में, आपको जो भी इनपुट लेना है उस वेरिएबल का आप मेथड यूज कर सकते हो। तो नाउ हमने ये भी कर लिया। हम इसमें कर्ली ब्रेसेस डालते हैं, एंटर करते हैं। लेट्स सी, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा था, अगर मेरा ऐसा कुछ होगा तो क्या प्रिंट करना है आपको, आपको प्रिंट करना है स्टार। इज दैट ओके? ये हमने नॉर्मली एक कोड लिखा था। लेट्स इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। वेट अ मिनट। ओके, हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो आई को हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। अब वापस से रन करके देखते हैं कि हमारा क्या हुआ है। ठीक है, हमने ये हमारा कंपाइल तो हो गया। अब इससे क्या हुआ, हमने यूजर से बोला था ना कि हमें इनपुट लेना है कि हमारा एन कितना होगा। तो लेट्स सी, मैं बोलती हूँ कि मुझे ना मेरा प्रोग्राम 5 टाइम चलाना है, एंटर करते हैं। तो आपने देखा, जो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो 5 टाइम हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 टाइम प्रिंट हो गया। मतलब हमने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है वो एकदम सही, यहाँ तक एकदम जो पिक्चर है वो क्लियर है। ओके, तो वो आराम से करेंगे, लेकिन आपको कोई भी पैटर्न का सवाल आएगा आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये समझ में आया कि नॉर्मली अगर मुझे कोई एक रो, नंबर ऑफ सिंगल रो प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। देखेंगे कि अब हम लोग नंबर ऑफ रोज में, अगर मुझे ये रो हमने सिंगल देखा, बट यही काम अगर मुझे मल्टीपल टाइम करना है अपने रो कॉलम के साथ, तब क्या करेंगे। अभी हमने क्या किया, मैंने हर एक रो में सिर्फ एक एक नंबर को प्रिंट किया, एक स्टार को प्रिंट किया। पर अब मुझे क्या है कि मुझे एक रो में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ये हमारा स्क्वायर फिल पैटर्न है, तो इसलिए हम क्या करेंगे पता है आपको, इसमें का जो लास्ट वाला है ना उसको नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, लेट मी, तो मैं इसको बोलती हूँ कि आपको ये वाला जो पोर्शन है, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, इसको मैं रफ करती हूँ एंड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने आपको टास्क दिया कि आपको क्या करना है, अभी अभी तो आपको हर एक रो में 5 टाइम प्रिंट करना है। कितने टाइम प्रिंट करना है आपको, आपको 5 टाइम प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा 5 टाइम प्रिंट करना तो क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर मुझे नेस्टेड लूप का रो एंड कॉलम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, अगर मेरा एक बार लिखने से ऐसा 1 लाइन में प्रिंट हुआ तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा अपना सिस्टम, लेट्स सी, हम क्या करेंगे अभी, ऐसा 4 टाइम और लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और स्टार। ऐसा क्यों टाइम लिखेंगे, हम तब 4 टाइम लिखेंगे। अगर एक टाइम लिखने से ऐसा प्रिंट हो रहा है तो अगर यही चीज मैंने 4 टाइम और लिखा तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा। नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर मैंने ऐसा कुछ, चलो
5 टाइम बोला तो मैं कर सकती हूँ, अगर यही इसने बोला होता कि आपको 100 टाइम प्रिंट करना है तब मैं क्या 100 टाइम लिख सकती थी? नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि होता है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है, बेसिकली आपको नेस्टेड लूप में क्या ध्यान देना होता है, हम सबको पता है नॉर्मली क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे हमारे, अगर स्क्वायर बोला तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर रो एंड कॉलम अलग है तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या, अब मुझे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। लेट्स सी कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने रो के लिए तो अपना फॉर लूप लिख दिया है, ये होगा, देखो ये आउटर लूप होगा फिर इनर लूप होगा, दो लूप हो रहेंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने होंगे, दो लूप होंगे। तो हमने क्या किया, आउटर लूप, अगर मुझे आउटर जो मेरा लूप है, अगर मुझे रो को हैंडल करना है, रो को हैंडल करने के लिए हम कौन सा लूप लिखेंगे, आउटर लूप लिखेंगे। तो इस आउटर लूप हमने बनाया है पहले से, इससे क्या हैंडल होगा, मुझे हमें नंबर ऑफ रोज कितने प्रिंट हो रहे हैं, इससे मेरा ये हैंडल हो जाएगा। बट अगर मुझे कॉलम के बारे में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इनर लूप बनाना पड़ेगा। तो फॉर लूप तो हमने बनाया, तो अब हम क्या करेंगे फॉर लूप में, इसको ये वाला लाइन हम रफ करते हैं। फॉर लूप तो हमने लिखा ही था, ये तो सही है एकदम। अब हम लिखेंगे एक न्यू, हमने एक कर्ली ब्रेसेस में बनाया जिसमें अब मैं नेस्टेड फॉर लूप का यूज करूंगी। ये वाला फॉर लूप किसके लिए था, ये वाला हमारे रो के लिए था, मुझे रो कितनी बार प्रिंट करना है ये इसके लिए। नाउ मुझे अब किसके बारे में काम करना है, अब मुझे काम करना है कॉलम कितने प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, मैं इनर लूप का अपना लूप लिखूंगी जो कि मेरा क्या होगा, इनर लूप होगा। लेट्स सी, तो मैं क्या करती हूँ इनर लूप में, मुझे बताएं क्या बताएं हमें, हमें पता है कि अगर मेरा जितनी बार आई प्रिंट हो रहा है उतनी बार ही मुझे जे भी प्रिंट कराना है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम चाहिए, एम आई राइट, जो दोनों सेम चाहिए। दैट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेरा इंट आई इज इक्वल टू 1, सॉरी जे, क्योंकि अगर दोनों आई लिखेंगे तो हमारे जो कंपाइलर है उसको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मतलब मुझे किसको प्रिंट करना है। हमेशा याद रखना है आपको, रोज जब भी आपको प्रिंट करना है तो आप आई से डिक्लेयर करोगे अपना काउंटर वेरिएबल, और अगर आपको कॉलम के बारे में लिखना है कॉलम, तो आप किससे लिखोगे, जे से लिखोगे। तो नॉर्मली अगर क्या लिख रहे हैं, कॉलम के बारे में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे फॉर इंट एक नया वेरिएबल लिया जे, जो कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ जे की कंडीशन क्या होगी हमारी, हमारी जे की जो कंडीशन होगी ये भी एन तक लिखते हैं, जे लेस देन इक्वल टू एन होगा एंड जे प्लस प्लस होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या प्रिंट कराना है आपको, अगर ऐसा हुआ तो हमें प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल से कि आप प्रिंट करो एस्टेरिक। नॉर्मली हमने यही बोला अभी तक, ठीक है। ये हर एक, ये जो है वो मुझे न्यू लाइन मिलना चाहिए, इसके लिए हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम एक और लाइन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये क्या होगा हमारा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा। अच्छा, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर जाती हूँ और प्रैक्टिकली आपको विजुअलाइज कराती हूँ कि चीजें होती कैसी है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेट्स सी, मैंने जो फॉर लूप है ये किसके लिए बनाया, अगर मैं आपको यहाँ पे बस एक आपके, आप जब भी कोड रेफर करो तो आपको याद है कि हमने ये क्यों किया है, तो मैं इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे जो हम कोड लिखे हैं वो किसके लिए है, हमारे आउटर लूप के लिए, आउटर लूप के लिए है। आउटर लूप क्या करता है, लेट मी एक्सप्लेन। आउटर लूप विल हैंडल रो, ये किसको हैंडल करता है, ये मेरे रो को हैंडल करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इनर लूप के लिए, यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो इनर लूप के लिए लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इनर लूप विल हैंडल कॉलम, क्या करेगा, हमारा कॉलम को हैंडल करेगा। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, ठीक है। नाउ हमें एक लूप बनाना है, फॉर लूप यूज करेंगे। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि मुझे रो कॉलम में थोड़ा डिफरेंस समझ में आना चाहिए ना हमारे कंपाइलर को भी। तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। हम उसको इंडिजर डेटा टाइप का रखेंगे, बट हम क्या करेंगे, हम एक न्यू वेरिएबल यूज करेंगे जे, जे किसके लिए, कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो समझो इंट जे इज इक्वल टू हमने 1 किया, ओके। नाउ हमने बोला कि मेरी जो जे है वो कब तक चलेगा,
जी हमारा तब तक परफॉर्म होगा जब तक मेरा जी लेस देन इक्वल टू एम है, और फिर हम करेंगे जे में इंक्रीमेंट अगर ऐसा हुआ। ठीक है, ये हमारा पूरा सिंटैक्स हो गया। एंटर करना है, बैक स्पेस करना है, तो फॉर लूप लिखा, वापस से फॉर लूप में मुझे कुछ प्रिंट कराना होगा, तो हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे ना हम एल एन लिखेंगे क्योंकि मुझे ना अभी सिर्फ स्टार प्रिंट करना, तो हम सिर्फ प्रिंट करने वाले हैं, नॉट एल एन। मुझे न्यू लाइन भी नहीं चाहिए, मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे ये दोनों लूप मेरा कंटिन्यू चलना चाहिए, उसके बाद मुझे एक न्यू लाइन चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? लेट्स से अगर आप देखो कि अगर मैंने प्रिंटर लाइन ऐसे लिखा तो क्या होगा, मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझा दूंगी इसी। तो मैंने प्रिंटर लाइन किया, नॉर्मली ये हुआ। ठीक है, अगर हमने सिर्फ ऐसा कोड लिखा है देखो क्या होता है, आपका आंसर क्या आता है, लेट्स सी। इसने मुझे इनपुट लेने के लिए बोला है, समझो मैंने इनपुट दिया कि मुझे 5 प्रिंट कराना है, एंटर। तो आप देख लो आपका कैसे स्ट्रेट लाइन में पूरा प्रिंट होगा, क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें तो न्यू लाइन में चाहिए, मतलब मेरा कुछ स्टार्स एक पर्टिकुलर लाइन में चलना चाहिए, फिर मुझे एक न्यू लाइन मिलनी चाहिए। बट अगर मैंने ऐसे प्रिंट लिखा तो डायरेक्ट ऐसा हो रहा है, इसका अगर ये ऐसा ना हो तो क्या करते हैं। अच्छा, इससे पहले ना हम ये भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कि एंटर द इनपुट, कि मुझे कितनी बार प्रिंट करना है ये लिख के भी आना चाहिए, तो अच्छा लगे इनको। नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं होगा, फिर अगर लिख दिया तो अच्छे रहेगा। ठीक है, अगर ये वाली प्रॉब्लम ना हो तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रिंट करेंगे। हम पहले प्रिंट करना चाहते हैं स्टार, उसके बाद मैं अपने इनर लूप से बाहर आऊंगी और मैं एक नया स्टेटमेंट लिखूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना न्यू लाइन चाहिए। ठीक है, अगर अब मैंने अपना कोड रन किया ना, तो जैसे आपको पैटर्न चाहिए वैसा प्रिंट होगा। लेट्स सी, इसलिए देखो ये थोड़ा बेटर लग रहा है ना कि वो मुझसे पूछ रहा है कि हाँ क्या करना है, आपको इनपुट एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुझे समझ में नहीं आता कि हाँ। ठीक है, समझो मैंने इस ये टाइम पे ना 6 का बोला कि 6 बार करो, ठीक है। अब देखा आपने, अब कितना सिस्टमेटिक वे में आ रहा है। ये जो हमारी लूप है वो पहले से स्टार प्रिंट कर रही है, जैसे हमारा इनर लूप और आउटर लूप मैंने बोला है, तो स्टार प्रिंट कर रही है। उसके बाद मैंने न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए बोला है, तो जब जैसे मेरा एक बार लूप चलेगा ना, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है। ऐसा कोड लिखने से क्या हुआ, एक बार मेरा लूप चला, wait a minute, ठीक है, मेरा लूप एक बार वर्क किया, मैंने एक टाइम अपने लूप को कंप्लीट किया, तो ये पूरा प्रिंट होगा। ठीक है, ये प्रिंट होगा, तो जैसे मैं अपने इस लूप से बाहर जाऊंगी तो उसने क्या बोला है कि आपको एक न्यू लाइन प्रिंट करनी है। फिर वापस से मैं अपने लूप को रन करूंगी, जितना कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा, और फिर मैं क्या अपने लूप से बाहर हो जाऊंगा। तो कंटिन्यू ऐसा हम 5 टाइम 6 टाइम होगा। और आप इस तरह से क्या प्रिंट कर सकते हो, एक स्क्वायर पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। इज दैट ओके? आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो आज इतने करते, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना है, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से करेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आए। और अगर आप आपको पैटर्न कुछ भी नंबर अगर दिया तो आप ये वाला जो स्क्वायर वाला पैटर्न वो सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, रो कॉलम कैसे लिखना है, क्या सिंटैक्स देना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं।